हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पितृपक्ष ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए और नवरात्र का आज चौथा दिन है और तब जाके मैं ये पुराना व्लॉग एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। तो ये व्लॉग ओवरऑल 3 दिन का मैंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट किया था उसका है। तो ये पहला वाला क्लिप है संडे का, जब पंचमी श्राद्ध था, जिस दिन हम लोग कुंवार का पूजन करते। कुंवार का पूजन का मतलब मैंने मेरे एक शॉर्ट में भी समझाया है। तो उस दिन मैंने एज यूजुअल सुबह जल्दी उठ के फिर सब रंगोली साफ सफाई वगैरह कर ली थी और खाना बनाने के लिए शुरुआत कर दी थी। संडे था इसलिए अभी के पापा जॉगिंग के लिए गए थे और अभी सो रहा था। उतने टाइम में मैंने फटाफट मेरी आधी कुकिंग ख़त्म कर ली थी और फिर वो दोनों बाद में किचन में आ गए थे, इसलिए फिर मैंने उन दोनों को काम पे लगा दिया था। अभी के पापा यहाँ पर चाय बना रहे थे और मैं भगवान की पूजा कर रही थी उतने टाइम में। और आजकल मंदिर की जैसी घंटी बजती है ना, अभी उसका ढोलक लेके आता है और वो ढोलक बजाने लगता है। और चलो आप लोगों को मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ जल्दी से। तो ये है बाहर की रंगोली मैंने बनाई थी और तुलसी माता के सामने भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बना ली थी, रंगोली स्टेंसिल्स के साथ। और अगर आप लोग पहले मेरे वीडियोस देखते होंगे ना, तो रोज़ मैं रंगोली बनाती थी, लेकिन आजकल ऑफिस का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इस तरह से कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं ना, तो मैं खास टाइम निकाल के फिर ये रंगोली वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पर देखो, अभी का ढोलक बजाना अभी तक चालू ही था, तो यहाँ पर मस्त मज़े कर रहा था वो ढोलक के साथ। और यहाँ पर इस वीडियो में आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो ना, जिससे हस्बैंड काजू बादाम के स्लाइसेस बना रहे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत कम दाम में मुझे मिला था मीशो से। अगर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ये प्रोडक्ट आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि किचन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अपन कुछ स्वीट आइटम्स बनाते हैं तो बहुत अच्छे से स्लाइसेस होती है इसकी और गार्निशिंग के लिए, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने खीर में ऊपर से ऐड कर दिए थे, मतलब ज़्यादा छोटे मोटे टुकड़े नहीं होते और इस तरह से मुंह में नहीं आते। तो ये बहुत अच्छा है टेस्ट में भी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये किचन में बहुत ज़रूरी वाली चीज़ मुझे मीशो पे मिल गई थी, इसलिए शेयर कर रही हूँ। और आज पंचमी का श्राद्ध था, मतलब उस दिन पंचमी का श्राद्ध था, तो पूरम पोली वगैरह नहीं बनाना था, लेकिन बाकी सब चीज़ें बनाती थी। जैसे मैं यहाँ पे छोले बना रही हूँ बिना प्याज के, और उसके साथ में मैं पूरी बनाऊंगी, क्योंकि छोले पूरी अभी को भी अच्छी लगती है। और पंचमी श्राद्ध कैसे कुवार का मतलब छोटे बच्चों के लिए ही रहता है वो, तो उनकी पसंद की जो जो चीज़ें होती, जैसे खीर, पूरी, छोले की सब्ज़ी, या फिर भोग में चढ़ाते वक्त हम लोग थोड़ा चॉकलेट वगैरह भी देते हैं। और यहाँ पर देखो, मैं ये अरबी के पत्ते के पकोड़े भी बनाऊंगी, जो मैं ताज़े ताज़े तोड़ के लाई थी। थोड़ा हल्का सा मैं कैंची से उसको पतला पतला काट लूँगी और उसके पकोड़े बनाऊंगी। साथ में यहाँ पे हस्बैंड भी मुझे हेल्प कर रहे थे, साइड बाय साइड वेजिटेबल्स चॉप वगैरह करने का छोटा मोटा काम मैं उनको दे देती हूँ, तो अच्छे से हेल्प कर देते। और यहाँ पर देखो, ये स्प्राउट मैंने 2-3 दिन पहले बना के रखे थे और आज मैं इनको मैंने सिर्फ बॉईल किया है और नमक डाल के हल्का सा। और अब बारी है फ्राइड आइटम्स की, जिसमें मैंने ये कुरडई, जो स्पेशली खानदेश में बनती है, ये मैं कुरडई पापड़ में यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। इसको बनाने का प्रोसेस जो है ना, बहुत लेंदी और ट्रिकी होता है, तो मतलब ये इतना आसान नहीं कि हाँ चलो घर पे बना लिया। तो ये स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल के लिए। और साथ में यहाँ पर मैं चावल के पापड़ फ्राई कर रही हूँ। अब बारी है पकौड़ों की, जिसके लिए सब कटिंग्स वगैरह हस्बैंड ने करके दिए थे और मैंने बेसन और थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के इसका घोल बना दिया था। और यहाँ पर मैं ये द्वार पूजन कर रही हूँ। द्वार पूजन के लिए जो दरवाजे की दहलीज होती है ना, उसको पानी से हल्के से वॉश कर लेना है और उसको चंदन और कुमकुम का तिलक कर लेना है। और भोग में यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दूध और चावल का, और साथ में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर टाइम था मेन पूजा का, और जिसके लिए हम लोग 2 थालियाँ इस तरह से परोस लेते हैं और आसन लगाकर पूजा करते हैं। अभी बीच में बैठ के अनार खा रहा था, मैंने उसको डांटा तो फिर बाद में उठ गया था। तो भोग चढ़ाने के बाद हम लोगों ने भी लंच किया था। और ऐसे कुछ श्राद्ध पूजा वगैरह रहते ना, तो हम लोग भी केले के पत्ते में ही खाना खाते हैं। और दूसरे दिन था मेरे ससुर जी का श्राद्ध पूजा, जिस दिन सोमवार था और हम दोनों का ही ऑफिस था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन खाना वगैरह बना के फिर मैंने उनको भोग वगैरह चढ़ा के अपना नॉर्मल जैसे श्राद्ध पूजा करते हैं उस तरह से कर दिया था। और ये लास्ट का क्लिप जो है वो सीधा मैंने सर्वपितृ अमावस्या पर शूट किया था, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या मतलब
सबके लिए हम लोग श्राद्ध पूजा करते। तो एज यूजुअल छुट्टी थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती की, तो हम लोगों का बहुत आराम से चल रहा था। मैं रंगोली बना रही थी, अभी बीच बीच में खेल रहा था, और हस्बैंड अभी जॉगिंग से आए थे तो स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे थोड़ा सा। और ये देखो, ये मेरे चारों बर्नर है ना, उस दिन मतलब किसी दिन ऐसे पूजा होती है ना, ज़्यादा खाना बनाना रहता है तो चारों बर्नर काम पे लग जाते। तो एक तरफ मैंने आमटी लगाई थी, खीर लगाई थी जो कि थोड़ी सी गिर गई थी, और एक तरफ कड़ी थी, और लास्ट में हाँ वो मिक्स वेज मैंने बनाई थी। और भी बहुत सारे आइटम्स बनाने, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी। और ये देखो, ये दोनों बाहर बैठ के धूप खा रहे थे, लेकिन दोनों को बाद में उठना पड़ा था क्योंकि मेरी काम वाली दीदी आ गई थी। तो यहाँ पर उठने की तैयारी चल रही है इनकी। और जब जब श्राद्ध पूजा होता है ना, तब तब मतलब हमेशा हम लोग ये द्वार पूजन करते ही है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में भी बताया। तो यहाँ पर वही मैं सर्वपितृ अमावस्या के लिए द्वार पूजन करी थी, जहाँ पर मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी, उसका शूट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये रहा हमारा अभिमन्यु, जो मेरे रंगोली को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था उसकी कला दिखा के। पता नहीं क्या कर रहा था, हस्बैंड ऐसे ही शूट ले रहे थे उसका। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने एक जो फूल बनाया था ना, उसी के ऊपर वो कुछ कलर्स ऐड करके और अच्छा बना रहा था। बच्चे ना बिल्कुल अपनी माँ बाप की कॉपी करते, मतलब मम्मी पापा जैसा करते ना वो वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते रहते। और इस तरह कुछ त्यौहार वगैरह रहता है ना, तो मैं तो फुल बिजी रहती हूँ, लेकिन ये बीच बीच में आके मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ऐसे टाइम पे फिर हस्बैंड आके फिर उसको खिलाएंगे, थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने द्वार पूजन कर लिया था, और ये लास्ट का शूट हस्बैंड ने लिया था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था। कहा जाता है कि पितृपक्ष श्राद्ध पूजा में आप जितनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें बना सकते हो तो बनाइए, क्योंकि उन सब खाने पीने का स्वाद जो होता है वो अपने स्वर्गवासी बुजुर्ग लेते हैं, और वो अपने को आशीर्वाद, मतलब वैसे तो उनका आशीर्वाद हम पे कायम रहता है, लेकिन श्राद्ध पूजा में उनको खाना, तरीके का खाना बनाकर खिलाना, ये सबसे ज़्यादा पुण्य का काम रहता है। तो यहाँ पर मैं ये अरबी के पत्ते तोड़ रही थी जिसके मैं पकौड़े बनाऊँगी, और उड़द दाल के वड़े भी बनाए थे। मतलब इस तरह से अलग अलग वड़े। हमारी तरफ है ना एक गिलकी करके एक सब्ज़ी मिलती है जो स्नेक गार्ड होता है, उस आई मीन सिमिलर टू दैट। तो गिलकी यहाँ पर नहीं मिलती, तो मैं इस तरह से कुछ अरबी के पकोड़े या फिर उड़द दाल के पकोड़े, मूंग दाल के पकोड़े, इस तरह अलग अलग तरीके के पकोड़े बनाकर हम लोग भोग में चढ़ाते हैं। और ये अभी पत्तों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैंने दोनों तरीके के पत्ते यहाँ पर लिए हैं, एक देसी जो मेरे मम्मी के घर से लेके आई थी, और दूसरा ऐसे नॉर्मल वाला। और यहाँ पर अभी मुझे डांट रहा था कि मैं आपको कब से बुला रहा हूँ लेकिन आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि उसने एक और रंगोली बनाई थी और जो वो मुझे दिखाना चाहता था। और आपको एक और बार अभी के पापा यहाँ पर फ्रूट्स कटिंग करते हुए दिखेंगे। फ्रूट्स भी जाते हैं श्राद्ध के भोग में चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर बस वो वही सब वॉश वगैरह करके कट कर रहे थे अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीसेस में। और ये यहाँ पर मैं कड़ी के लिए तड़का लगा रही हूँ। आज ना धूप भी बहुत अच्छे से निकली थी, तो मैंने प्याज और ये कुरडई जो मतलब पापड़ की तरह रहते, तो मैंने इनको धूप में सुखाने के लिए रख दिया था, और उसी में से मैं थोड़े से लेके जाऊंगी फ्राई करने के लिए। और मैं ना मार्केट में से ये उड़ीद पापड़ भी लेके आई थी। अक्सर मैं अपने घर से लेके आती हूँ, मतलब सासू माँ के यहाँ से या फिर मम्मी के यहाँ से, लेकिन इस बार हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं ये मार्केट से लेके आई थी। और ये पापड़ बहुत बड़ा रहता है ना, इसलिए मैं इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ, क्योंकि बड़ा पापड़ फिर वो पूरा कढ़ाई में नहीं आता है, इसलिए मैं इस तरह से टुकड़े करके फिर उसको फ्राई करती हूँ।
सारी खाने की चीज़ें बनने के बाद लास्ट का जो आइटम रहता है खाने का वो है पूरम पोली। तो बस मैं ये लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि फिर गरम गरम बना के भोग भी चढ़ाना रहता है, इसलिए फिर मैं मतलब वो सब कुछ बाकी का जो खाने पीने का चीज़ें रहती है वो ख़त्म करके फिर पूरम पोली बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन रोटी बना ली थी क्योंकि मेरे ससुर जी हमेशा आमटी के साथ रोटी खाना पसंद करते थे, तो हम लोग भोग में ये चपाती भी रखेंगे। उनको फ्रूट्स भी अच्छे लगते थे, इसलिए सारे तरीके के फ्रूट्स, ककड़ी इस तरह से कटिंग करके फिर हम लोग भोग में चढ़ाते हैं। और स्प्राउट्स तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पता है वो बोलते हैं ना कि दादाजी के बहुत सारे गुण उनके पोते में आते, तो अभी बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। उनको जो जो खाने की चीज़ें अच्छी लगती थी ये अभी सेम टू सेम अभी को भी वैसे ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमने भोग चढ़ाने के लिए इस तरह से अंगारे बना लिए थे। सर्वपितृ अमावस्या मतलब मेरे साइड के या फिर हस्बैंड के साइड के जितने भी स्वर्गवासी बुजुर्ग होते हैं उनका नाम लेके हम भोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे मम्मी पापा का भी फ़ोटो रख दिया था और साथ में है मेरे ससुर जी का फ़ोटो। घरों में भोग चढ़ाने से पहले यहाँ पर मैंने थाली रख के पूजा कर ली थी। और कहते हैं कि चूल्हे में कोयले बनाकर इस तरह से भोग चढ़ाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है रादर दैन किसी आप बर्तन में बना रहे हो। तो ये वाला छोटा सा चूल्हा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। और यहाँ पर देखो अभी भी पूजा के लिए तैयारी कर रहा है टोपी वगैरह पहन के। पूजा वगैरह होके फिर इवनिंग में ये रहा मेरा किचन। मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर ली थी और फ़ोटो की जो पूजा करी थी मैंने फ़ोटो को भी रख दिया था उनकी जगह पे जहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो बस इस तरह से ये पितृपक्ष व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लास्ट में ये मैं और हस्बैंड दोनों ब्लू टी पीते हुए, ब्लू टी अपराजिता के जो ब्लू फ्लावर्स होते हैं ना उनसे बनती है। जस्ट पानी में आपको फ्लावर्स डाल के इस तरह से कलर आने तक उबाल लेना है।